वहाँ पर सुनवाई नहीं है। अगर एक अनुसूचित गाली को कोई गाली दे दे तो वहाँ पर थाने में भी सुनवाई नहीं होती साहब। थाने में भी सुनवाई नहीं? हाँ, आप फोन कर लीजिए, हम कहते हैं थाने में बसोर समाज के नाम से इतनी घृणा करते हैं, इतनी घृणा करते हैं, इतनी अति घृणा करते हैं जैसे कोई सीमा, आधी सीमा हो चुकी है। हम सदियों से ही भूखे नंगे समाज से लोग हैं और हम लोगों ने आज जो मौका मिला, 100-200 साल मौका मिले ना मिले, आज मौका मिला तो अपनी बात हम लोगों ने रखी है। मानने के लगता है सरकार? देखो, कोशिश तो करेंगे, कोशिश करने के वाली कभी हार नहीं होती है। हाँ, कोशिश तो जब तक सांस प्राणों में जान रहेगी जब तक लड़ते रहेंगे और अपनी बातें रखते रहेंगे। मतलब जो लोग बाबा साहब के नाम से चिढ़ते हो, नफरत करते हैं, वो नई संसद का नाम रख देंगे। देखो, कोशिश करेंगे क्योंकि भाई उनका, हम तो अपने संविधान तो हमारे बाप ने लिखा है ना, तो भाई हमारा तो हक तो बनता है ना लिखने बोलने का। क्या हम उनसे क्या लेने देना? हमारी बात रखने का अधिकार हमारा है, हमारे पूर्वजों ने संविधान लिखा है, तो हमारे बाबा साहब दूसरे किसी के नाम पर रखी जाएगी तो दिक्कत क्या हो सकती है? तो इसलिए हम विरोध करेंगे। अच्छा, हाँ, पूरा जोर से विरोध होगा और इसमें पूरे भारत देश से आए हैं, बुंदेलखंड से, ये हमारे सारे साथी हैं। इतनी दूर से चल के आप लोग आए हैं मांग? नहीं, हाँ, बहुत दूर से चल के आए और हमारा कुछ बुंदेलखंड लोग दिल्ली प्रदेश में भी हम लोग रहते हैं और यहाँ पे आबादी भी कम से कम 30-40 लाख के लोगों की, जिनकी गिनती नहीं होती। और क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को इस सरकार से? हमारी सरकार से ये दिक्कत है कि बुंदेलखंड के जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे आज भी देखा जाए तो यहाँ पे औरतें काम करती है जिनको देखा नहीं जाता, सरकार देखती हो, और घर पे जाओ तो उनके घर पे कहीं जमीनें हड़प ली, मकान हड़प लिए, वो दिल्ली प्रदेश में आकर रह रहे हैं और उनको आज तक कोई सुविधा नहीं मिलती, ना कोई जानकारी मिलती है। इसलिए हम लोग डॉक्टर साहब के समर्थन में आए हम लोग। बीजेपी काम ठीक नहीं कर रही? देखो, बीजेपी अगर काम सही करती तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा आते। वोट तो देते हो आप लोग? नहीं, वोट हमने नहीं दिया। हाँ, आपने वोट नहीं दिया? जीत कैसा गए? जीत के बारे में नहीं कह सकते। देखो भाई, बड़ी सरकार है, वो कैसे भी जीत सकती है। अभी तो हमारे लीडर सामने आ रहे हैं, डॉक्टर उदित राज जी, बस उनके समर्थन में आए हैं, संघर्ष करते रहेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी, उम्मीद है आपको? उम्मीद है। अरे प्राणों में जान है, जब तक डरते रहेंगे। वैसे हम लोग तो वैसे गुलामों लड़ने से क्या मर भी जाएंगे, कौन गिनती होने वाली है? अभी भी गुलाम हो? अब क्या गुलाम तो हैं ही, कब कौन से हम आजाद हो गए? अभी अब तो संविधान है यार। संविधान है तो कौन सी जो बड़े लोग सांसद बने? संविधानों के लिए संविधान है। SC/ST वाले जो लोग भी हमारा शोषण करते हैं, साथ में हमसे छूत मानते हैं। अच्छा जी, गाँव में जाके देखो, SC/ST आज भी भेदभाव होता है? आज भी भेदभाव है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, देखिए आप जाके। आप लोग कह रहे हैं भेदभाव खत्म हो गया। माननीय महोदय, आपको अगर नहीं लगता, आप बुंदेलखंड क्षेत्र में जाइए, आप बुंदेलखंड क्षेत्र में एक जगह गाँवों का सर्वे कीजिए। जब 14 जिले हैं, 7 उत्तर प्रदेश के जिले हैं, 7 मध्य प्रदेश के जिले हैं, आप जाइए वहाँ पे भ्रमण कीजिए, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज हमने युवाओं को, लोग झूठ बोलते हैं कि जाति भेदभाव बिल्कुल झूठ है, हम डरते नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब जातियां भी खत्म होनी चाहिए। हम मोहन भागवत की वजह से बात नहीं करेंगे, जो करें कहने दो उनको। देखिए, हमारे बुंदेलखंड की जो स्थितियां हैं वो हमने आपके सामने रखी है। कौन करता है आपके साथ में भेदभाव? वो तो सारे समाज के लोग करते हैं। अच्छा, जाति खत्म करते हैं। आप जाके देखिए सर, आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, आप बुंदेलखंड का भ्रमण कीजिए। एक जो समाज है वहाँ पे बंसकार समाज बोली जाती है, जिसको बसोर जाति बोली जाती है, चमार समाज बोली जाती है। ये लोग, ये हम 3-4 जातियों के लोग हैं। आज तक ना तो हमारा कोई विधायक है बुंदेलखंड में, ना हमारा कोई सांसद है। जब हमारा विधायक सांसद नहीं है तो हम बात कहाँ रखेंगे? रिजर्व नहीं है, आरक्षित नहीं है सीट, आरक्षित सीट हमें मौका ही नहीं मिलता, हमें टिकट नहीं देती कोई पार्टी। अच्छा, ना तो भाजपा देती, ना कांग्रेस देती, हम तो बात किसी की नहीं करेंगे। कोई नहीं देती आपको? नहीं देती टिकट। बस रणनीति क्या, सरपंची का चुनाव लड़ने में ही हमें शोषण किया जाता है हमारे साथ। अगर एक गांव का प्रधान भी बन गया तो उसको भी वो गुलाम बनेगा आपका। शिवराज मामा तो कहते काम बिल्कुल नहीं करते। सिर्फ मेरी माता जी को 2011 में कुल्हाड़ी से काटा गया, मीटा गया। मेरे शिवराज जी को कितने आवेदन भेजे, आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा, मैं आवेदन दिखा दूंगा, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए, मैं आपको FIR बताता हूँ कितने उनको मैंने मेल करे, कितना क्या नहीं किया। आज जो वहाँ सीने में आग भड़क रही है, इसलिए बोल रहे हैं हम लोग, नहीं तो हमें आने की जब आवश्यकता नहीं थी। अगर काम करते होते, मजबूर ज्यादा हो, अति कम नहीं, अति जिसकी अति हो चुकी है। आज आपको मान के चलो होगा, छतरपुर जिले में, महोबा जिले में कम से 40 विधानसभा बनती हैं, एक भी विधायक नहीं है हमारे समाज का। अच्छा, कौन से समाज के हैं तो? हम लोग बसोर समाज से आते हैं, जो बांसडलिया का बढ़िया काम करते हैं। छुपा पुतलिया बंसकार, जिसे बंसकार बोला जाता है। हमारे पूर्वजों को इतिहास भी नहीं दिखाया जाता, हमारे पूर्वजों को बताया भी नहीं जाता कौन है कौन नहीं, सब शोषण करते हैं हमारे साथ।
आपको कहा जाता है बस खाली आप दारू मदरा में मस्त रहो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे रहो, मतलब नशे में रहते हैं। रखो, बस चुनाव आएगा 2 बोतल हर कोई नशे में, कौन नशे में नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं आखिरी आदमी तक योजनाओं के लाभ साहब हमें तो नहीं मिला, हमारे समाज को नहीं मिला। हम कैसे, मोदी जी अगर हमारा भला चाहते तो हमारे समाज के जाके भ्रमण कीजिए, बुंदेलखंड में जाके पूछिए, बुंदेलखंड में जाके, बुंदेलखंड में पानी की व्यवस्था नहीं होती, पूछिए। हम यहाँ पे दिल्ली में जब चुनाव हुए थे लोकसभा में 2019 में, हम भी वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे भी मीडिया वालों से भी यही बात कही थी, हमें वहाँ से भगा दिया गया था कि हमने बुंदेलखंड में, आज भी बुंदेलखंड में बड़े बड़े लोग जमीनें हड़पती हैं हमारी लोगों की। सबसे ज्यादा वंशकार समाज पर अत्याचार होता है समाज के ऊपर। आज तक दिल्ली में भी हम रिजर्वेशन कोटे में नहीं है। पर मामा तो बिल्डोजर चलवा देते हैं। नहीं चलाते हैं। अरे कहाँ चलाते होते तो वो जो हम दिल्ली से आकर दिल्ली पे थोड़ा रहते हैं, वहाँ से बुंदेलखंड से आके यहाँ पे इसमें भी भेदभाव करते हैं मामा। बिल्कुल करते हैं भेदभाव। बताओ कौन सी जगह हमने कितने आवेदन दिए? दिल्ली में हमारे समाज के लोग रह रहे, कोटियों के बर्तन मांजते हैं, रिक्शे चला रहे हैं, सब ले रहे, बुंदेलखंड के ले रहे हैं। आपने भी कहीं देखो हर जगह मजदूरी बुंदेलखंड का लोग, किसी भी आपके घर में भी कोई बुंदेलखंड का लोग बेलदारी मजदूरी करने का काम आता है, करने आता है। आप पिछड़ा तो है क्षेत्र में। मैं नहीं हो तो आप बता दीजिए पिछड़ा क्षेत्र नहीं है हमारा, नहीं आप बता दीजिए। आप तो मीडिया वाले हैं तो ये चीज़ भी बताइए, बुंदेलखंड से एक बसोर समाज भी है जो इन चीज़ों की लड़ाई लड़ने में सामने आ जाता है, और लड़ेगा और लड़ता रहेगा समाज ही। तो अब क्या सोचा आप लोगों ने आगे? हमने ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमने उनसे मिला है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप हमारे साथ जुड़िए, आपके समाज को न्याय जरूर मिलेगा। और हमने 2014 से साहब से जुड़े हुए हैं, लेकिन साहब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई बीच में कि हम जुड़ नहीं पाए, और साहब के समर्थन। मतलब मोदी जी के काम से आप खुश नहीं है? बिल्कुल। साहब काम से खुश होते ना तो हम यहाँ पर नहीं आते, काम से खुश होते तो आपके पास नहीं आते। ये ना आपके मीडिया तो सब अच्छा दिखा रहा है। साहब देखो गरीब की कौन सुनता है, गरीब की कौन सुनता है? हम तो गरीब हैं, उनके दिखाते हैं जो जिनका वोट है, जिनका क्या कुछ नहीं है उनको कुछ नहीं दिखाते। ये लोग शोषण करने वाले लोग हैं। हमारी आप एससी में आते हैं ना? हाँ, एसटी में नहीं, एससी में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं हम लोग। हमारी कोई वो बस सुनवाई नहीं है। अगर एक अनुसूचित गाली को कोई गाली दे दे तो वहाँ पर थाने में भी सुनवाई नहीं होती साहब, थाने में भी सुनवाई नहीं। हाँ, आप फोन कर लीजिए, हम कहते हैं थाने में बसोर समाज के नाम से इतनी घृणा करते हैं, इतनी घृणा करते हैं, इतनी अति घृणा करते हैं जैसे कोई सीमा, आधी सीमा हो चुकी है। ये समाज के प्रति ये आग, इतनी आग हमारे अंदर भरी हुई, युवा सारे जैसे हो जाओ ना, सारे युवा हमारे बुंदेलखंड के सारे युवा खड़े हैं। आज सारे एक साथ बोलो कि ये मैं सही बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तुम संघर्ष करो। एक बात सत्य है, मेरा नाम विनोद कुमार सरवैया, बुंदेलखंड जिला महोबा से हूँ। हमारी जो जाति है, जो हमारी जाति की बिल्कुल नहीं सुनी जाती, बिल्कुल सुनवाई भेदभाव होता है आपके साथ? बिल्कुल होता है। आप हमारे बुंदेलखंड में जाके गांव-गांव में जन मुक्ति करवाइए, बिल्कुल बिछड़ा हुआ है और कोई साथ नहीं देता। कोई हमारा नेता नहीं है, कोई हमारा विधायक नहीं है, कोई भी नहीं है, ना हमारे कोई सुनता है। मेरा नाम उमेश कुमार पिपरैया है। कहाँ से आए हैं? मैं बुंदेलखंड छतरपुर मध्य प्रदेश में, दो हिस्सों में पाया जाता है, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में, महोबा जिला और छतरपुर जिले के लोग हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग जो नई जो लोकसभा बनी है, हम नई संसद भवन बनी है, डॉक्टर उदित राज जी के समर्थन में हम लोग आए हैं, और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से के नामकरण के हेतु आए सब लोग। और आप चाहते हैं कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर? हाँ बिल्कुल जी।